हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में, कोरोना काल में, जब पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, उस वक्त आप सब घर पे रहकर, सुरक्षित रहकर, बिना विचलित हुए, बिना घबराए हुए पठन पाठन क्रिया को अच्छे तरीका से सुचारू रूप से चला रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ईश्वर से हमारी यही कामना है। आज आप और हम सब घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं, आवश्यक रूप से, अति आवश्यक रूप से ही बाहर निकलते हैं। और ये अच्छी बात है कि हम लोग अति आवश्यक रूप से ही बाहर निकलते हैं, बेकार का बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के दिमाग में ये चलना चाहिए कि आज स्कूल कॉलेज हमारे घर पे शिफ्ट हो गए हैं और जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी टाइम स्कूल में देते थे, कॉलेज में देते थे, वो टाइम आप घर पे ही रखिए। स्कूल आपके घर, कॉलेज आपके घर, और उस टाइम पे आप स्टडी कीजिए। ये आपके लिए अति उत्तम होगा और आपके उज्जवल भविष्य की एक बहुत बड़ी कड़ी होगी यदि आप इस हिसाब से मान के स्कूल कॉलेज आपके द्वार वाले सिस्टम से चलते हैं। तो बाकी जो स्कूल का और जो स्कूल का जो पीरियड है, कॉलेज का जो पीरियड है, वो खत्म होने के बाद जो आपके पास बचता है, जिस प्रकार से आप स्कूल से आने के बाद घर पे स्टडी करते थे, उसको भी आप स्टडी कीजिए। इस प्रकार से चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो है पठन पाठन क्रिया जो है, वो शैक्षणिक क्रिया जो है, वो बखूबी चलती रहेगी और आपको कहीं भी किसी प्रकार से ये नहीं लगेगा कि आज लॉकडाउन है तो हमारी शिक्षण क्रिया भी लॉकडाउन है। ठीक है, तो आप घर पे सुरक्षित रहिए, पढ़िए, स्वच्छ वातावरण में रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, घर पे रहिए। और इसी उम्मीद आशा विश्वास से मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का उज्जवल भविष्य की गाथा इसी लॉकडाउन में लिखी जाए और आप उसके लिए कार्य करो। एक्चुअली मैं आज इस चैनल से जुड़ा हुआ हूं ताकि मैं मैथ्स के बारे में बात कर पाऊं। मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इसके बारे में बात कर पाऊं। मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये जो मैथ्स क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, ये सारी बातों को हम क्लियर कर पाए। तो चलिए, आज हम लोग का सवाल होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स। आज हम लोग को पहला सवाल होगा, क्वेश्चन होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैथ्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ा नहीं है। ये तो मैथ्स का मतलब ही होता है अंडरस्टूड, समझो, रटो नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग है। समझ गया, मैथ्स उसके पहले पढ़ गया, नहीं समझ आया तो मैथ उसके पहले पढ़ गया। ठीक है, तो जरा ध्यान नहीं, व्हाट इज मैथमेटिक्स में देखते हैं गणित क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आउट चलते हैं। जैसे 2 + 2 की बात करें तो क्या होगा, 4 आएगा। 2 - 2 की बात करें तो 0 आएगा। 2 / 2 का बात करें तो 1 आएगा।
2 इंटू 2 की बात करें तो 4 आएगा। आप देख रहे हैं, सोचिए यदि ये ना हो और ऐसा कुछ लिखा गया हो तो क्या इसका मतलब है? 2 लिखा गया। ये मैथ्स नहीं है, ये नंबर है ये। लेकिन यदि यहां प्लस लगा दें तो यहां पर रिजल्ट में क्या आएगा? 4। रिजल्ट में क्या लगा दें? 4। सोचिए यही चीज हम लोग 2 - 2 लगा दें तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 0। यहां पर 2 इंटू 2 लगा दें तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 4। यहां पर 2 डिवाइड 2 अपॉन 2/2 लगा देंगे, 2 डिवाइड 2 लगा दें तो 1 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि नंबर सेम है, हर जगह सेम है, रिजल्ट कुछ और है। तो वैसी स्थिति में यहां पर सबसे बड़ी भूमिका है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स का, है ना? तो ये ऐसा ही नहीं कि मैथ्स में इतना ही ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, नॉर्मली हम इतना जानते ही नहीं। तो सोचिए कि ये नंबर्स को ऑपरेट किया गया और ऑपरेट पर क्या लाया गया? रिजल्ट लाया गया। इसका मतलब जो है कि यहां पर ये ऑपरेशन का काम होता है कैलकुलेशन करना। हाँ, और कैलकुलेशन का मतलब होता है कि रिजल्ट करना, रिजल्ट फाइंड करना। तो हमने देखा कि ये हमारा कैलकुलेशन हुआ, तो आप प्लस का कैलकुलेशन करो, माइनस का कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन करो, डिवाइड का कैलकुलेशन करो और सारी कैलकुलेशन करो, बहुत सारे जो मैथमेटिकली हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। तो यही पूरा का पूरा जो रिजल्ट फाइंड करने के थ्रू ऑफ जो कैलकुलेशन होता है, उसी कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स कहते हैं। चाहे वो कैलकुलेशन किसी प्रकार का हो, चाहे वो नंबर किसी प्रकार का हो। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन आता है कि किसी भी प्रकार के संख्याओं का किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन किया जाए, गणना किया जाए, रिजल्ट प्राप्त किया जाए, तो उसको हम लोग मैथ्स कहते हैं। किसके थ्रू आउट मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जब तक नहीं होगा तब तक कैलकुलेशन होगा नहीं, तो कैलकुलेशन के अंदर ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा सा डेफिनेशन नाम क्या आता है कि एनी कैलकुलेशन ऑफ एनी numbers are called मैथमेटिक्स। हाँ, अब सोचिए कि जब यहां पर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट का हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो वैसी स्थिति में जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी के बारे में जब लोग उसका गहन अध्ययन करते हैं, उसका डीपली स्टडी करते हैं, तो साइंस में आ जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसके डेफिनेशन पे चेंज कर सकते हैं, इसके डेफिनेशन को और थोड़ी सी चार चांद लगाई जा सकती है। तो कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नंबर्स, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स, कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ numbers are called mathematics। है ना? द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स, साइंस कहने का मतलब ये होता है कि उसका डीप नॉलेज, डीप स्टडी किसका? नंबर्स का। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे सवाल आ सकता है किसे कि कैलकुलेशन ऑफ एनी नंबर्स। हाँ, तो जरा गौर करेंगे कि ये एग्जांपल हो गया, तो जरा गौर करेंगे कि एग्जांपल हम लोग देते हैं यहाँ पे
कि सर चलिए कि 2 + 2 2 + 5 ये सारे के सारे बातें को हम लोग नंबर कहा। देखिए सर थोड़ा सा इसको यदि हम लोग देखें एग्जांपल में, हाँ, कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ, इसमें तो वर्ड तो कम, ये नंबर्स तो कम दिख रहे हैं लेकिन वर्ड्स तो ज्यादा ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, इंग्लिश का लेटर ज्यादा दिख रहा है, एस दिख रहा है, आई दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो ये क्या चीज है? मैथ्स हम लोग देखते हैं नॉर्मली कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मैथ्स इंक्लूड होता ही होता है, नंबर इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये साइन क्यों नंबर है, ये साइन क्यों नंबर है वो देखते हैं। एक्चुअली साइन और कोस जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट है। हाँ, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, तो कैसा है, क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। मान लें कि ये साइन आया तो राइट एंगल ट्रायंगल से आया, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा राइट एंगल है। और जब ये राइट एंगल है और यदि मैं थीटा यहाँ पे लिख दूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा जिसको हम लोग आधार कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा जिसको हम लोग लंब कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है जिसको हम लोग कर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस है, और जब ये डिस्टेंस है तो नंबर है, और ये बेस है तो ये भी तो एक नंबर है। अब जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा साइन की बात करते हैं। साइन थीटा हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं बाहर वो परपेंडिकुलर भी एक प्रकार से लेंथ है, लेंथ है, बाय हाइपोटेनस भी एक लेंथ है, लेंथ है। हाँ, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, और लेंथ हमेशा न्यूमेरिकल होता है, तो नंबर है बाई नंबर है, ये नंबर नंबर काट मत देना, ये नंबर ही अनदर नंबर है, कोई अलग नंबर है, अनदर नंबर है। तो बताओ जब नंबर से नंबर को सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरा क्या आएगा, नंबर ही आएगा, फाइनली हमारा क्या आएगा, नंबर आएगा। तो हम लोग देखें कि साइन भी एक प्रकार का नंबर है, तो यहां भी अदृश्य तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे नंबर्स का ही खेल है, नंबर्स का ही इक्वेशन है। ठीक ना, तो हम लोग कहीं भी किसी प्रकार का न्यूमेरिकल रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं तो वही मैथ्स है, जिस तरीका से लाते हैं वही हमारा मैथ्स है। ठीक है, यही हमारा मैथ्स है। एक्चुअली बात करते थोड़ा सा ये पेन की बात करते हैं हम लोग, है ना, ये मार्कर की बात करते हैं। तो यदि इसका लेंथ जानना होगा, हाइट जानना होगा, वॉल्यूम जानना होगा, एरिया जानना पड़ेगा, तो इसकी स्टडी हम लोग साइंस मैथ्स के अंतर्गत करेंगे। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं कि ये इसका कलर व्हाइट है तो क्यों है, हाँ, इस व्हाइट कलर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में कौन कौन से केमिकल लगाए गए हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैथ्स। स्ट्रक्चर का रिजल्ट चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे मैथ्स, लेकिन उस स्ट्रक्चर का फिजिकली और केमिकली किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको हम लोग साइंस कहेंगे। तो मैथ्स और साइंस तो अलग अलग चीज नहीं है, एक दूसरे से डिपेंड है। हाँ, और हम लोग बात करें कि ये जो मैथ्स जो है, हाँ, ये जो मैथ्स है ये एक ग्रीक वर्ड है। हाँ, ग्रीक वर्ड है जो मैथेमा से आया है, एक वर्ड जो है मैथेमा, मैथेमा से आया है, और एक ग्रीक वर्ड है। हाँ, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस, या तो नॉलेज या तो लर्निंग, जिसका मतलब होता है साइंस या तो फिर नॉलेज, नॉलेज या तो लर्निंग।
साइंस, नॉलेज या तो लर्निंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो एक वर्ड है, मैथमा जो ग्रीक वर्ड है उससे बन के आया है और जिसका मतलब ही होता है साइंस, नॉलेज और लर्निंग। इसका मतलब इससे आप जान पा रहे होंगे कि साइंस, नॉलेज और लर्निंग ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है मैथमेटिक्स। हाँ, इसका मतलब साइंस भी आप मैथ से पढ़ ले रहे हैं, नॉलेज भी आ जा रहा है और लर्निंग सीखने की भी क्रिया आ रहा है। तो ये तीनों मैथमेटिक्स है, ये सारे इंट्रोडक्शन मैथ्स में। हाँ, अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ जो हमारा है उसको नॉर्मली दो भाग में लोग बांट के रखे हुए हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। एक प्योर मैथमेटिक्स, हाँ, और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स एक हमारा होता है प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ्स को नॉर्मली जो हम लोग स्टडी करते हैं, हाँ, नॉर्मली जो हम लोग स्टडी करते हैं थ्रू आउट बुक्स और थ्रू आउट बुक्स टू गेट नॉलेज, हाँ, तो वैसे को हम लोग प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं जब हम लोग सम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, हाँ, वो प्योर मैथमेटिक्स है। चाहे वो बुक से लेके हो, चाहे वो कहीं आपका सम्स है, क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली इसका प्रयोग हम लोग फिजिक्स में करते हैं या तो फिर इंजीनियरिंग में करते हैं तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो जाता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स का यूज जब टेक्नोलॉजी में हो जाता है, टेक्नोलॉजी को निर्माण में करते हैं, तो वैसी स्थिति में आ जाता है वो प्योर मैथमेटिक्स, सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स हो जाता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स को हमने अप्लाई कर दिया। जैसे आप जरा सा ध्यान देंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है। हम नॉर्मली इसका जाना कि हाइट क्या है, वॉल्यूम क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेकिन ये हमारा मैथ्स हुआ, प्योर मैथ्स हुआ। लेकिन जरा गौर करेंगे, ये मेरा कैप था, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। सोचिए कि इसको जिस इंजीनियर ने बनाया होगा इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस रखा हो, कैसे मैनेज किया होगा कि कैप लग गया और एक कैप आसानी से खुल गया। थोड़ा सा भी यहाँ पे एरर कैलकुलेशन होता तो ना ही लग जाता और लग पाता तो वो ओपन नहीं हो पाता, ओपन क्लोज की जो प्रक्रिया है वो इजीली नहीं हो पाती। तो मैथ्स को हमने जाना, स्टडी किया, उसी चीज को हमने क्या कर दिया, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में मैंने उसका यूज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, आपको ये बात बता दें कि मैथ्स जो है वो बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स को आप सवाल करो, सवाल, ठीक है, कि स्क्वायर का एरिया साइड्स का होल स्क्वायर, तो क्यों आया। आप मैथ्स का वाट लगाओगे तो लाइफ में कभी मैथ्स आपको वाट नहीं लगाएगा, और आप उसको लर्निंग करके इसको रट रट के पढ़ोगे तो मैथ्स आपको हमेशा वाट लगाएगा। एक्चुअली मैथ्स का उद्देश्य होता है, मैथमेटिक्स पढ़ने का बच्चों का उद्देश्य होता है कि उसके अंदर इस प्रकार के शक्ति को, इस प्रकार के पावर को सिखा देना, जागरूक कर देना कि कोई प्रॉब्लम को देखे, उस समस्या को देखे तो उसकी डेटा जो है, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज दिए गए हैं उसको एनालिसिस कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, और चिंतन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक ऐसे रिजल्ट को लेकर खड़ा हो जाए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसका मतलब जो है कि मैथ्स पढ़ने का एक ही एम होता है,
और वो एम होता है कि हमारी थिंकिंग पावर जो है उसको इंक्रीज कर देना। हमारे जो है थिंकिंग पावर है उसको इंक्रीज कर देना। ये जो मैथ्स है वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को हाई कर देता है, और ये मैथ्स जो है हमारे दिमाग को खुरफाती बना देता है। ठीक है, तभी तो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, जितने भी इंजीनियरिंग होते हैं, सारे के सारे लोग में मैथमेटिक्स की गुण होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छे से आने चाहिए ताकि उसका दिमाग खुरफाती हो पाए। ठीक है, कल जाके हम लोग पेंसिल से लिखते थे, प्रॉब्लम हुआ, इंजीनियर सोचे इसमें कुछ इन्वेंट किया जाए कि आपको पेंसिल से लिखने का जरूरत नहीं पड़े, फिर मार्कर आ गया। फिर सोचे मार्कर को मिटाने में, लिखने में, इंक डालने में परेशानी होती है, उठाने में परेशानी होती है और हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्मार्ट क्लास बनाते हैं। बोर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिजिटल हो जाएगा। कलर चेंज कीजिए, इरेज कर लीजिए, सारे काम उंगलियों पे हो जाएगा। किसके कारण? मैथमेटिक्स प्लस साइंस के कारण। मैथमेटिक्स प्लस साइंस इक्वल टू टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स प्लस साइंस इक्वल टू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग की भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बात करेंगे आगे कि हम लोग को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद हम लोग कौन कौन से लाइन में जा सकते हैं, हम क्या स्टडी करें कि हम उस लाइन पे जाएं। डिफेंस लाइन में जाने के लिए क्या करना है, हमें टेक्निकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने के लिए क्या करना है, कहाँ से स्टडी करना है, हमें मेडिकल के लाइन में जाने के लिए क्या करना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कैसे स्टडी करना है, कौन सब्जेक्ट को प्रेफर्स करना है। तो वो सारी बातें को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कभी हम लोग को मिलेगा वैसा समय हम लोग अवश्य डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बातें हो रही है मैथ्स का। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि मैथ्स नंबरों का खेल है, चाहे वो जिस प्रकार से खेला जाए, मैथमेटिकल ऑपरेटर से खेला जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, और नंबर्स का। देखिए एक्चुअली थोड़ी सी बात करते हैं नंबर तो हम लोगों ने बहुत चला है नंबर, लेकिन नंबर्स हैं क्या? सर नंबर तो ये है। अरे भाई ये भी तो यही वन है, अरे भाई ये भी तो यही वन है, ये भी तो वन है, ये भी तो एक है, ये इंग्लिश के मैथमेटिकल हो गया, ये हिंदी का मैथमेटिकल हो गया, रोमन का मैथमेटिकल हो गया, ये इंग्लिश वर्ड का हो गया, ये हिंदी वर्ड का हो गया, लेकिन सारा का मतलब वन ही होता है। जापानीज कुछ होगा, चाइनीज कुछ होगा, बहुत सारे लैंग्वेज हो सकते हैं, तो सारे जो नंबर्स हैं, नंबर्स इन लेटर, नंबर्स इन हिंदी लेटर्स, नंबर इन इंग्लिश, नंबर इन हिंदी, नंबर इन रोमन, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, सारे का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पर क्या 1 + 1 लिखा जाए तो आप क्या दोगे, 2 ही ना दोगे, ये भी लिखो चाहे लिखो। हाँ, तो नंबर है क्या, किसको नंबर कहेंगे? तो नंबर एक्चुअली क्या है जरा ध्यान दीजिए। जैसे हम नंबर को समझने के लिए क्या जरूरी है उसको हम देखते हैं। मान ले कि हम कोई शॉप जाते हैं, हाँ, और हम लोग कहते हैं कि हमें आम चाहिए, मैंगो चाहिए। ठीक है, शॉप जाते हैं, फ्रूट्स का शॉप है, हमने मैंगो, तो क्या मुझे आम मिलेगा, मैंगो मिलेगा? जैसे आप शॉपकीपर को बोलोगे कि मुझे आम चाहिए, तो आपकी ओर बहुत ध्यान से देखेगा कि आम तो मांगा है, अब वो वेट कर रहा है, आम कितना, 1 पीस, केजी, क्विंटल, कितना, ये आपसे वेट कर रहा है। आप आम बोलोगे तो देगा नहीं, फिर आपको यहाँ पर 1 केजी डालना पड़ेगा, 5 केजी डालना पड़ेगा, वो आपके एटिंग कैपेसिटी पे जब तक आप कितना आम खाते हो सबसे उतना ही करोगे। तो ये हमारा आम 1 केजी होगा, तो आम 1 केजी आया, तो वो आम जो है मैंगो के क्वांटिटी को दर्शा रहा है, वो कितना क्वांटिटी आपको चाहिए, वो आपको एक मेजरमेंट का तरीका होगा, वो वेट करके देगा ना आपको, से इसमें कितने भी आम है। तो आम 1 केजी आ गया, ये तो आपने बोला कि भैया मेरे को 2 आम चाहिए,
2 मैंगोज। हाँ, आप इस मैंगो के पहले एक नंबर लगा रहे हो, इसका मतलब ये नंबर क्या है, जो किसी पार्टिकल्स के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी पार्टिकल्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वही नंबर्स है। तो नंबर्स ये सैंपल है, सारे के सारे सैंपल है। ये ओ लिखने का सैंपल, एन लिखने का सैंपल, सारे के सारे सैंपल्स हैं। लेकिन नंबर कैसा सैंपल्स है, जो किसी भी पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग कहेंगे नंबर इज ए symbol which represent the quantity of objects। शर्ट खरीदने हैं कितने, 2। हमारे हाथ में मार्कर है, अभी पता चला मार्कर है, आपको पता चला नहीं पता चला कितने मार्कर हैं, इसके आगे मैंने 3 लगा दिया, इसका मतलब आपके हाथ में जो मार्कर नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी क्वांटिटी 3 है। तो यही हमारा नंबर है। नंबर्स को अलग अलग वे में लिखने का तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी बात बताया वो आपको समझने में आसान होगा। और आपको एक भी बात बता दें कि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो आपके रिजल्ट को 0 से हाई कर देता है। हाँ, मैथ्स यदि आपको भाग गया तो आप मैथ्स से बहुत अच्छे नंबर लाते हो, 90, 95 ऐसे नंबर लाते हो, जो आपके रिजल्ट को क्या करता है, स्कोर कर देता है, बढ़िया जगह पहुंचा देता है। तो मैथ्स इज ए रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट, ये रिजल्ट को मेक करता है। आप इसको बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जिस दिन मैथ को परेशान करने लगे उस दिन मैथ्स आपके मुट्ठी में, ठीक है। तो मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं कि गिवन क्या दिया गया है, पहले टारगेट पे जाते हैं कि मुझे लाना क्या है। जैसे हम लोग कोई सर्कल का एरिया चाहिए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर क्या है, रेडियस है। तो कोई भी जो सर्कुलर शेप होगा उस शेप को पहले मेरा ध्यान रहेगा कि किधर से मेरे को आर मिलेगा, क्योंकि आर किसी ना किसी फॉर्म में होना ही चाहिए, किसी ना किसी रूप में यहाँ पर गिवन होना ही चाहिए। वो हम लोग ढूंढ लिए और इधर लाके हम लोग लगा दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को थिंकिंग पावर बढ़ता है ना, हम लोग एनालिसिस पावर बढ़ता है। किसी को रिमूव करने का, प्रॉब्लम को रिमूव करने का ये पावर बढ़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैथ्स कोई बड़ी चीज नहीं होती है, आपको इसके प्रति थोड़ा सा सिंसियर होना है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और लाइफ में हर एक कंपटीशन में किसी ना किसी रूप से मैथ्स इंक्लूड होता है, इसीलिए मैथ्स को लाइफ में इंक्लूड करो, फिर लाइफ में 4 चांद इंक्लूड ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने करियर पे मैथ्स को इंक्लूड करो। हम ये नहीं कहते कि और सारे सब्जेक्ट को दरकिनार कर दो, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट जो आपके करियर को बनाने में भूमिका होती है, मुट्ठी को बनने में ये सारी उंगलियों का जरूरत होता है। किसी की ज्यादा, किसी की कम होती है। तो उसी प्रकार थोड़ा सा देखा जाए तो मैथ्स का ज्यादा होता है, ये मुट्ठी वाली पावर होती है। सब सब्जेक्ट मिलकर आपके करियर को मुट्ठी का बल देगा, ताकत देगा, जो आपको उज्जवल भविष्य के लिए डिसीजन करेगा, लड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैथ्स को एंजॉय से पढ़ो, एंजॉय करो। धन्यवाद।